पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा में महिलाओं की जो स्थिति है, जो कि राजनीतिक उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन, उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए एक बिल लाया गया था। उसके बाद उसको एक बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। अब क्या है ये एक्ट और क्या कुछ इसमें है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है सोना और आप देख रहे हैं बेसिक लॉ विद सोना। तो बात करते हैं नारी शक्ति वंदन एक्ट अधिनियम, जिसको हम बोलेंगे ये एक बेसिकली एक आरक्षण अधिनियम है जो कि 2023 में आया। तो क्या ये 2023 में आते से ही एप्लीकेबल हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। ये नेक्स्ट जब सेंसस होगा, पूरी परिसीमन होगा, उसके बाद महिलाओं की जो संख्या है उसका आकलन किए जाने के बाद महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की बात करता है। अब पहले से आरक्षण है या नहीं है ये मुद्दा नहीं है। बात करते कि ये जो बिल आया, ये जो एक्ट आया है, ये बात क्या करता है। तो ये जो एक्ट है ये एक बात करता है कि महिलाओं की लोकसभा में 33% जो है आरक्षण, इसकी बात करता है। तो ये बात करता है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है राजनीति में, वो होना चाहिए। क्योंकि अगर महिलाओं से संबंधित कोई भी कोई भी जो पॉलिसी बनती है, कोई नीति बनती है, तो उसमें अगर महिला ही नहीं होगी तो उस पॉलिसी का अच्छे से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ना ही वो अच्छे से बन पाएगी। तो ये बात करता है कि राजनीतिक सुदृढ़ीकरण जो उनका होगा, एम्पावरमेंट जो महिलाओं का होगा, वो जब वो पॉलिटिक्स में आएगी तब होगा। तो ये जो बात करता है कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो ये जो रिजर्वेशन है ये 33% होगा। हम लोग 73rd और 74 जो अमेंडमेंट किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम पंचायती राज की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी जो है पंचायती राज में 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दे चुके हैं। लेकिन लोकसभा में अभी लगभग 15% के आसपास है। तो अब इस एक्ट के आ जाने के बाद जो है सीटें बढ़ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इससे लैंगिक समानता, जिसको हम बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी है, वो आ जाएगी। महिलाओं का राजनीति में डायरेक्ट जो रूप से इन्वॉल्वमेंट होगा, जिससे कि पॉलिसी अच्छी बनेगी। सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ जब महिलाएं अपनी बात संसद में रखेगी तो उस पर नीति बनेगा। ये कुछ ये बात करता है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो बात करते हैं कुछ चुनौतियों की। तो पहली चुनौती ये है कि जो पहली चुनौती है वो बात करती है कि ये जो एक्ट है डायरेक्ट अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, ये परिसीमन के बाद होगा। दूसरा बात करता है कि रोटेशन की व्यवस्था इसमें, कि मतलब आरक्षण की जो सीटें हैं बदलती रहेगी, तो उससे स्टेबिलिटी नहीं होगी। तीसरी बात है जैसे कि सरपंच पति, इस तरह की जो प्रॉक्सी, मतलब अगर आपने आरक्षण उनको दिया है तो महिलाओं की भागीदारी के लिए ही बना रहे। इसमें ऐसा ना हो जाए कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो प्रॉक्सी बन के रह जाए। तो क्या इस बिल के आने से पहले कोई पॉलिसी नहीं थी या कोई बात नहीं की गई थी? तो हिस्ट्री पर अगर हम जाते हैं तो 1966 में एक जो है बिल आता है, लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बनती। बाद में और सारे कई एक्ट आए, लेकिन उसमें भी जो है सहमति नहीं बनी। फिर 2010 में फिर से एक जो है आरक्षण के लिए बिल आता है, लेकिन उसमें राज्यसभा से तो वो पास हो जाता है, लेकिन वो लोकसभा से बात जो है पास नहीं हो पाता। तो कई बातें की गई, कई चीज़ें हुई, कई बिल आए, लेकिन वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए और ना ही उन पर कोई बात बन पाई। सारी चीज़ें जो है ठंडे बस्ते में चली गई। तो अब देखना ये है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट जो आया है 2023 का, इससे क्या बदलाव होता है और क्या सच में नारियों का, जो स्त्रियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो है संसद में बढ़ने से क्या नीति में कुछ चेंज होता है, क्या जो सारी नीतियां हैं वो महिलाओं के जो है पक्ष में बनेगी। तो क्या कुछ देखना है। अगर पूरा एक्ट आपको जानना है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या कुछ संशोधन करके इसको लाया गया है, कितने सेक्शन है, क्या कुछ है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।